मुमुक्षवो घोररूपान् मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ति हि भजन्ति अनसूयवः। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 26 शब्दानुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिन् अथ नारायण कलहा शांता भजन्ति अनसूयवः। मुमुक्षवः मोक्षकामी व्यक्ति घोर भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूतपतिन देवतागण अथ इस कारण से नारायण श्री भगवान के कलहा श्वांशों शांतः परमानंदमय भजन्ति पूजा करते हैं ही निश्चय ही अनसूयवः द्वेष रहित। अनुवाद। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल श्री भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास वै निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारी भागवतम क्लास में। और अद्भुत श्लोक है ये आज का श्लोक जो हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। मुमुक्षवो घोर रूपान। तो भागवत में अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो इस प्रकार से चल रही है कि परम उपास्य भगवान श्री कृष्ण है ना। श्लोक संख्या 23 से लेकर श्लोक संख्या 27, 28, 29, हाँ श्लोक संख्या 23 से लेकर 29 तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध उनके अलग अलग विस्तारों से किया गया है ना। जिसमें 23, 24, 25 तीन श्लोकों में हमने सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किसकी उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का वर्णन हुआ कौन से श्लोकों में 23, 24, 25। और ये निश्चित होता है शास्त्रों के आधार पे कि हमारे लिए परम कल्याण मनुष्य परम लाभ भगवान विष्णु की ही उपासना करने से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो सत्व तनु है। उनका जो तनु है, उनका जो शरीर है, वो शरीर प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा रचित नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों से अतीत है, गुणातीत है ना। विशुद्ध सत्व, जैसे हमने कल का श्लोक सुना था पिछली बार का, भेजिरे मुनयोग्रे अथाग्रे भगवंतम अलोच्यते सत्वम। जल्दी विवाह हो पता नहीं ब्रह्मचारी रहेगा विवाह करेगा पता नहीं है। तो जो श्लोक था वो इस प्रकार था कि भगवान का भजन पूर्व काल में बड़े बड़े मुनियों ने, मननशील व्यक्ति ने
अग्रे अग्रे मतलब प्राचीन काल में सृष्टि के समय भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम, जो परम भगवान जो सत्व विशुद्ध है, जिनका सत्व विशुद्धि में है, जो अधोक्षज है, उनका उन्होंने भजन किया। क्यों? क्षेमाय, परम लाभ प्राप्त करने के लिए। और कल्पन्ते, वो भी व्यक्ति परम लाभ को प्राप्त करते ये अनुतान यह, जो लोग ऐसे बड़े बड़े मननशील व्यक्तियों का या ऐसे ऐसे महाजनों का या ऐसे ऐसे महात्माओं को भी जो अनुशीलन करते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, तो उनको भी क्या मिलता है? वो जो मुनियों को मिला वही फल उनको मिलता है, परम लाभ मिलता है। ये हमने पिछले श्लोक में सुना था कि अल्टीमेटली भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, है ना। भगवान गीता जी में भी कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर और कोई दूसरा सत्य नहीं है ना। जैसे जितने मोती एक धागे पे हैं, वैसे ही सब कुछ, सबका आधार मैं ही हूँ। तो अल्टीमेटली भगवान की आराधना होनी चाहिए। तो अब इस श्लोक का, आज का श्लोक का पिछले श्लोक से ये लिंक है। बाल प्रबोधिनी में श्रीधर स्वामी की टीका में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि नन्मन्यानपि केचित् भजन्तो दृश्यन्ते। आपने कहा, पिछले श्लोक में ये कहा गया है कि बड़े बड़े मुनिगण भी भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं। कहा ऐसा कि प्राचीन काल से भगवान की ही उपासना चली आ रही है ना। लेकिन अब ये क्या लिंक बैठा? लिंक ये बैठा कि नन्मन्यानपि केचित् भजन्तो दृश्यन्ते। ऐसा देखा जाता है कि कितने लोग नारायण के अलावा अन्य देवताओं को भी भजते हैं। क्या देखा जाता है? कि कितने लोग ऐसे भी देखे जाते हैं, जैसे आपने कहा पिछले श्लोक में वासुदेव की, कृष्ण की, नारायण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम तो ऐसा देख रहे हैं ना, हम भी तो देख रहे हैं ऐसा। सब लोग तो भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, अन्य अन्य देवताओं को भी भजन करते हैं। तो कह रहे हैं सत्यम, सही बात है, लेकिन मुमुक्षवस्तुन्यान्न भजन्ति। लेकिन जो मुमुक्षु हैं, जो मुमुक्षु का अर्थ हम समझेंगे क्या है, लेकिन जो मुमुक्षु हैं वो तो भगवान नारायण के अलावा और किसी का भजन नहीं करते। तो फिर कौन करते? तो कह रहे हैं किंतु सकामा एवत्याह। लेकिन जो सकाम कामनाओं वाले लोग होते हैं वो दूसरे लोगों का भजन करते हैं। इस प्रकार से मुमुक्षव ये 2 श्लोकों द्वारा कहा जा रहा है, 2 श्लोकों द्वारा, समझ रहे हैं। ये अन्य देवताओं की उपासना 2 श्लोकों द्वारा कही गई है, 26 और 27। तो 23, 24, 25 में देव ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहा गया है, और 26 और 27 में अन्य देवताओं के बारे में कहा गया है। और ये सब कौन है? ये सब श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। परम सत्य कृष्ण हैं और उनके अलग अलग विस्तार हैं, है ना। तो उनके बारे में 23, 24, 25, 26, 27, फिर 28, 29 में कंक्लूजन हम सुनेंगे। तो श्लोक समझ गए आप लोग? पिछले श्लोक से श्लोक का क्या लिंक है? भाई आपने कहा कि बड़े बड़े मुनिगण प्राचीन काल से भगवान नारायण की ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन हम तो देखते नहीं ऐसा। हम तो कितने लोगों को देख रहे हैं, आज भी हम देखते हैं कितने लोगों को, कोई श्याम बाबा के जा रहे हैं, कोई साईं बाबा के जा रहे हैं, कोई काली के जा रहे हैं, कोई गणेश जी के जा रहे हैं, कोई शिव जी के जा रहे हैं। तो ऐसा तो हम देखते नहीं हैं। तो फिर इस बात को क्लियर किया गया, मुमुक्षवो, जिसको मुमुक्षु होना है ना, जिनको मुमुक्षु की इच्छा है। मुमुक्षु मतलब समझ रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, वो तो नारायण को छोड़ के और किसी को भजन नहीं करते। उससे ये श्लोक चालू हुआ है, समझ रहे हैं बात को? वो किसी और के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम प्रभुपाद जी की टीका में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान। मुमुक्षवो का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं मोक्ष के प्रति गंभीरता। क्या कहा जा रहा है? मोक्ष के प्रति गंभीरता, जो आज की तारीख में ना के बराबर है। क्या किसके बराबर है? ना के बराबर है। लोगों को यही नहीं पता कि मोक्ष होता क्या है, आत्मा क्या होती है, आत्मा का देहांतरण क्या होता है। अभी हम घर से आ रहे थे, ये जॉगर्स पार्क वाली रोड पे लोग कितना कसरत करते हैं, जॉगिंग करते हैं सब। कोई नारियल पानी पीता है, कोई हर्बल टी पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है, सबकी लारियाँ लगी हुई है। कितना लोग बॉडीली कॉन्शियस है कि भाई हमें अपने शरीर को अच्छा रखना है ना। तो ज़्यादातर लोगों की बुद्धि कहाँ तक जाती है कि भाई अब पैसा वैसा तो काम आएगा नहीं, अल्टीमेटली क्या काम आएगा?
शरीर को ढंग से रखो। पैसा कम कमा लो, लेकिन होता है 50-55 साल के बाद व्यक्ति की पैसे कमाने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाती है। किसको जरूर ध्यान रखना है, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली शरीर पे पूरा ध्यान जाता है, पूरी चेतना शरीर पे जाती है कि भाई शरीर अच्छी तरह रखना है, टाइम पे खाना है, सोना है और अच्छी तरह सब क्या कहते हैं भोजन करना है। तो इससे बढ़कर लोगों की चेतना जाती नहीं है आगे तक। लोगों को अगर बोला जाए भाई मोक्ष प्राप्त करना है, भाई साहब आप आगे की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो चलो, अभी तो देख लो आप आगे क्या होने वाला है, कौन जानता है। हरे कृष्ण। तो आगे कौन क्या होने वाला है किसको पता है, भाई साहब आप अभी की बात करो, है ना। तो मुमुक्षु के बारे में, मोक्ष के बारे में भगवान गीता जी में भी स्पष्ट कह देते हैं। अच्छा, गीता जी की बात तो आगे की है, हम भक्त भी इतने सिंसियर नहीं है, सही बात है, हम भक्त भी इतने सिंसियर नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से अपने आप ही मोक्ष की इच्छाएं धीरे धीरे आ जाती है। अगर हम ढंग से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ढंग से नाम लेंगे ढंग से, तो अपने आप ही भगवान के पवित्र नाम हमें प्रेरित करेंगे मुमुक्षु के लिए। लेकिन अगर हम नाम लेते समय हमारी ये इच्छा है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले, या हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, या हमारे कोई अच्छा काम हो जाए, घर अच्छा मिल जाए, ये कामना से अगर हम भजन करेंगे ना, तो हरि नाम हमें प्रेरित नहीं करेगा, ठीक है। तो मुमुक्षु के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ सामान्य व्यक्ति के लिए होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है कि भाई मैं लाखों करोड़ों अरबों सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ को बार बार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ये 4 प्रिंसिपल हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। ये खाली एक ही जीवन नहीं है, ऐसे मैं कितने जन्म ले चुका हूँ, कितने जन्म ले चुका हूँ, कितने जन्म ले चुका हूँ, 1000 लाख कितने जन्म ले चुका हूँ, प्रभु जी बताइए आप। अरबों। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितने अणु हैं ना, उतने हमारे जन्म हो चुके हैं। अब अणु को कौन काउंट करेगा, हम तो खाली मेक सरमन की सोसाइटी के अणुओं को काउंट नहीं कर सकते, पूरा जीवन निकल जाएगा। इतने जन्म हो चुके हैं, है ना, और इतने जन्म में हम खाली यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना इंद्रिय भोग करना, इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इतना ज़बरदस्त माया का प्रभाव है कि हमें क्या लगता है ये जीवन ही मेरा असली जीवन है। ऐसे कितने जीवन हम बिता चुके हैं, लेकिन हमें क्या लगता है मेरा अभी जन्म हुआ है और कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जो कुछ मुझे अचीव करना है, जो कुछ मुझे प्राप्त करना है, वो मैं क्या करूँगा, इसी जीवन में करना है ना। वो यही नहीं सोच पाता कि ये जीवन, ये 70-80 साल का जीवन हमारी आत्मा की अनंत यात्रा में एक खाली फ्लैश है। क्या है, फ्लैश मतलब समझते हैं, पहले वो कैमरा आते थे कैनन कंपनी के, ऐसे दबाते थे फ्लैश चलता था, जमाने का इफेक्ट कैमरा के, कैनन फ्यूजी ये सब कैमरा आते थे। इतना छोटा सा जीवन है हमारा, लेकिन हमें क्या लगता है ये जीवन सब कुछ है ना। और हम लोग खाली यही चीज़ों में अपना समय खराब करते हैं। इसलिए लोगों को इच्छा ही नहीं मोक्ष की, भाई क्या है, चलो जो होगा सबका होगा, हमारा भी हो जाएगा। यहाँ तक कि हम बोलेंगे भाई साहब ऐसा जीवन जीते तो अगले जीवन कुत्ता बिल्ली, बोले बन जाएंगे कुत्ता बिल्ली, क्या दिक्कत है ना। ये भी बोलते हैं हम कुत्ता बिल्ली बनने को तैयार है, दिक्कत क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को बिल्कुल कोई गंभीरता ही नहीं है। ये हो रहा है, देखिए कोई प्रकार की गंभीरता नहीं है। हम लोगों को गंभीरता आनी चाहिए, लेकिन हमें इसलिए नहीं आ रही कि हम भजन में गंभीर नहीं है। वो व्यक्ति तो ऐसे नहीं गंभीर हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, देखिए हम उनसे ज़्यादा दुर्भाग्य कि हमें नाव तो मिल गई, लेकिन हमने ऐसी आसक्ति की वो क्या बोलते हैं उसे, हैं लंगर, आसक्ति का लंगर अभी तक लगा रखा है। तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, नाव वही है। तो मुमुक्ष, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के पवित्र नाम को बिना अपराध के लोगे तो हृदय में मुमुक्षु की इच्छा आएगी। और अगर हम अपराध के सहित लेंगे तो हमारी भौतिक जगत में रहने की इच्छाएं बढ़ जाएगी। भौतिक जगत में रहने की इच्छाएं बढ़ जाएगी नाम लेने से। ऐसे कैसे हो सकता है? यस, ऐसे हो सकता है। इसलिए ढंग से नाम लेने में
और लापरवाही में नाम लेने में दिन और रात का फर्क है। इसलिए हमारे भक्तों को मैं बार बार हर एक क्लास में बोलता हूँ, भाई आपका जो हरि नाम है ये गंभीरता से करिए, है ना। इसके साथ कोई समझौता नहीं। बाइक पे घूमते घूमते, गाड़ी में चलते चलते, टीवी देखते देखते, सब्जी खरीदते खरीदते ऐसे मत करिए। ये हमारा भगवान से बात करने का बिल्कुल सही टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। परम ब्रह्म से हम बात कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। तो ही अभी हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी हमारी इच्छा है कि भी मुमुक्ष को प्राप्त करना है, हमें भवसागर से निकलना है। यहाँ कितनी समस्या है। एक बार प्रभुपाद जी, ये बात है 1950-55 के बीच की बात है, प्रभुपाद जी झांसी गए थे। झांसी, तो झांसी में महात्मा गांधी का उस दिन वो था, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, तिरोभाव तिथि, आचार्यों के लिए बोलते हैं ऐसे तो हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु थी वो तिथि थी उनकी, पुण्य तिथि। तो उनके प्रभुपाद जी को 2-3 जनों ने कहा कि आप कुछ महात्मा गांधी के बारे में कहिए। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, उसके बारे में कहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अहिंसा शब्द का अर्थ क्या है, पहले उसे जानने के लिए ये समझो कि हिंसा क्या है। क्या समझो, हिंसा क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए हिंसा का अर्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को कोई चीज़ का अधिकार प्राप्त होता है, राइट्स बोलते हैं उसको, कुछ अधिकार प्राप्त होता है और उस अधिकार से उस व्यक्ति को रोका जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। जैसे मान लीजिए ये फ्लैट गौर दामोदर प्रभु का है, अब ये अपने फ्लैट में घुस रहे हैं और कोई बाहर का व्यक्ति, चोर डकैत, इनको रोक रहा है कि तुम इसमें घुस नहीं सकते जब तक मैं चोरी नहीं कर लूँ, बाहर ही खड़े रहो। तो ये क्या कर रहा है, ये हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनके स्वाभाविक अधिकार को रोक रहा है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है, कहाँ लिया जन्म, भारत में जन्म लिया है, उसका स्वाभाविक अधिकार है कि वो भवसागर को पार करे। लेकिन भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अगर ये प्रोपागंडा किया जाए कि तुम भौतिकतावादी व्यक्ति बनो, तो ये बहुत बड़ा हिंसा हो रहा है उस पर। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चाणक्य पंडित का और वेद व्यास जी का। बोले इतने बड़े बड़े पंडित थे, इतने बड़े बड़े स्कॉलर थे, चाणक्य के नाम से तो पूरी दिल्ली में चाणक्यपुरी है जहाँ पे सब मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन ये लोग भी इतनी सब इनके पास विद्या थी, लेकिन कितनी सरलता से रहते थे। ये एक कुटिया में रहते थे। क्यों? क्योंकि इनको क्या पता था कि हमें भव सागर से बाहर निकलना है। लेकिन आज इस भारत में स्थिति है कि हमें कोई गंभीरता नहीं, क्योंकि प्रचार ही ऐसा हो रहा है, लीडर ही ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आपको प्रगति करनी है, आपको भौतिक प्रगति करनी है। तो ये जो मुमुक्षुओं का जो पॉइंट है, ये पूरी तरह से हमारी डिक्शनरी से ही निकल गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत का हर एक व्यक्ति, प्रभुपाद कितनी बार बोले कि भारत के हर एक व्यक्ति में ये भावना है कि मुझे देखने वाला भगवान है ना। अगर कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ आती है तो बोलता है कि जो मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे। इतनी चेतना तो भारत के हर एक व्यक्ति में है ना। लेकिन अब ये चेतना को मिटाया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम काम धंधा करो, अपना स्टेटस बनाओ, खूब कमाओ, और ये चेतना पूरी तरह से खत्म हो रही है। तो ये है हिंसा। आत्मा का उद्देश्य, आत्मा की इच्छा है कि मैं भगवान की तरफ जाऊं, उस उद्देश्य को रोका जा रहा है। आत्मा को यानी कि हमें भगवान की तरफ जाने से रोका जा रहा है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। और जो व्यक्ति ये हिंसा के बदले में उसको बचाता है, उसको प्रचार करता है, वो अहिंसा का पालन कर रहा है। ये प्रभुपाद ने बताया। देखिए रामायण में जब विश्वामित्र दशरथ जी के पास आते हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, दशरथ जी सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं कि तुम अपने जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए पूरा प्रयास चालू है ना तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो ये है मुमुक्षु। हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार बीमारी, बार बार बुढ़ापा, इस साइकिल से कैसे निकलें, ये असली गंभीरता है। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य। सिंसियर होना चाहिए हमें, है ना। सिंसियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन मिला है, हम कर क्या रहे हैं।
इसलिए मोक्ष के प्रति गंभीर हो। भगवान गीता जी में हम कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति मोक्ष के लिए जाएगा और उन हजारों में से कोई व्यक्ति मुझे जान पाएगा तत्व से। तो इसके लिए हमारा पूरा जीवन ऐसा बनाना चाहिए। तो मोक्ष के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है जन्म मृत्यु के से चक्कर से छूटना, उसे कहते हैं मोक्ष, है ना, साइकिल संसार के चक्र से। संसार का क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे निकलना। क्योंकि ये व्यक्ति, अच्छा ये काम भी बहुत इंटेलिजेंस का है, जिसकी बहुत बुद्धि शार्प होगी वो इन बातों में सोच पाएगा। जनरली नहीं सोच पाते लोग। जिनकी बहुत ही बुद्धि शार्प होती है वो समझ जाते हैं यार मैं कर क्या रहा हूँ, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। और बुद्धि शार्प कैसे होगी? जब भगवान के भजन में लगेंगे तो हमारी बुद्धि क्या होगी? वो बुद्धि शार्प कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि दूंगा जिससे कि वो इन बातों को समझ सके, मेरे पास आ सके। इसलिए हमारा भजन अच्छा होना चाहिए, भजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मोक्ष के क्या अर्थ है? एक अर्थ तो है संसार चक्र से निकलना, है ना, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए अर्थ है। लेकिन भक्तों के लिए क्या अर्थ है मोक्ष का? भगवान की प्रेममयी भक्ति करना, है ना। भक्तों के लिए क्या अर्थ है? कि भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना, क्योंकि प्रेममयी सेवा में लगने से व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो जाता है ना। तो भौतिक जगत में बहुत प्रकार के सुख हैं। कौन से सुख हैं? कुछ चीज़ों प्राप्त करना, धनी बनना, खूब जायदाद होना, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करना, खूब नाम करना, खूब प्रगति करना, भौतिक प्रगति, ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, ये भौतिक फैसिलिटी मिलती है ना। इसे बोलते हैं भुक्ति। क्या बोलते हैं? भुक्ति। भुक्ति मतलब समझ रहे हैं? भुक्ति मतलब हर प्रकार का भौतिक सुख सुविधा, उसे कहते हैं भोग। भोग ऐश्वर्य से क्या बोलते हैं? भुक्ति। एक होता है मुक्ति। ये सब सिद्धियां हैं। ये सब क्या है? सिद्धियां हैं। कोई व्यक्ति भौतिक बहुत बड़ा होता है तो हम आकर्षित होते नहीं होते हैं? होते हैं। एक होता है मुक्ति। मुक्ति मतलब व्यक्ति क्या चाहता है? जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, जैसे मोक्षकामी। और एक होता है सिद्धिकामी। सिद्धिकामी मतलब उससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसी सिद्धियां प्राप्त होने की कुछ भी कर सकता है, वो दूसरे ब्रह्मांड में जा सकता है, कुछ लोग को उठा सकता है, वो अपनी उम्र को बढ़ा सकता है ना। कुछ ऐसे सिद्ध लोग हैं। प्रभुपाद कहते हैं कुंभ मेले में ऐसे बाबा आते हैं स्नान करने जिनकी उम्र 500 साल है, 600 साल है। ये सिद्धि प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त होता है ना, वो भगवान की जब भक्ति में अच्छी तरह करता है तो ना तो भुक्ति चाहिए उसे, ना ही मुक्ति चाहिए और ना ही सिद्धि चाहिए। जब वो भक्ति इन तीनों वस्तुओं के बदले अपनी भक्ति को एक्सचेंज नहीं करता तो वो व्यक्ति भक्ति से भगवान को आकर्षित करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, ये तीनों चीज़ें आएंगी उसके पास। भुक्ति भी आएगी, मुक्ति भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। लेकिन वो भगवान से इतना प्रेम करने लग जाता है, भगवान के सुंदर रूप से इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि ना तो उसे भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, और ऑलरेडी वो मुक्त है ना। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसके सामने भुक्ति देवी और मुक्ति देवी दोनों हाथ जोड़ते हैं। क्या कहते हैं? कि आप हमें सेवा में लगाइए, है ना। ये भक्त की स्थिति होती है। इसलिए मुमुक्षुओं का अर्थ भक्तों के लिए क्या है? भगवान की सेवा में लगा रहना। और जो अभक्त हैं उनके लिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर में निकलना। लेकिन जो भी है अल्टीमेटली ये इच्छा तो जागृत होनी चाहिए कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए, चाहे वो भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सिद्धिकामी हो। ये बहुत ज़रूरी है ना। गीता जी में भगवान को, अर्जुन को भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये दुख का है, दुख का दर्शन करो तुम अर्जुन। तो ये मुमुक्षु का अर्थ है। आगे हम देखते हैं घोर रूपान हित्वा भूतपति। ये तीनों शब्द एक साथ जाएंगे। कौन से? घोर रूपान हित्वा भूतपति। जब व्यक्ति मुमुक्षु बनता है तो हित्वा, वो छोड़ देता है। किनको छोड़ देता है? घोर रूप वाले देवताओं को और भूतपतियों को। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए उनकी दुकान पे नहीं मिलती। अलग अलग दुकानें लगा रखी है। इंद्र ने अपनी दुकान लगा रखी, चंद्र ने अपनी, ब्रह्मा जी ने अपनी, शिव जी ने अपनी, नारायण ने भी अपनी दुकान लगा रखी है।
तो व्यक्ति देखता है यार मुझे मोक्ष मोक्ष चाहिए, ना तो इंद्र के पास है, ना चंद्र के पास है, ना शिव के पास है, ना ब्रह्मा के पास है, तो किसकी दुकान पे जाएगा? खाली नारायण के पास। तो क्या करता है? हित्वा घोर रूपान, जो घोर रूप वाले देवता हैं उनको त्याग देता है, हित्वा त्याग देता है। साथ साथ में भूतपतिन, जो भूत हैं, जो पितृ हैं, जो प्रजापति हैं, उनको भी त्याग देता है। अथ का मतलब इस कारण से वो क्या करता है? अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये लोग नहीं दे सकते, तो क्या करेगा? नारायण कला शांता, या तो नारायण की भक्ति करेगा या नारायण के कलाओं की भक्ति करेगा, जो बहुत ही शांता, जिनके रूप बड़े आनंदमय हैं, है ना। भजंती, निश्चय ही भजंती करेगा। तो क्या जिनको उन्होंने छोड़ दिया उनसे, उनमें दोष बुद्धि देखेगा, उनको निंदा करेगा? तो कह रहे नहीं, अनुसूय वह। ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। देखिए प्रभुपाद पहली लाइन में क्या करते हैं? मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से क्या करते हैं? उनमें दो क्वालिटी आ जाती है। पहली क्वालिटी द्वेष रहित, और दूसरी सबका सम्मान करना। ये जो द्वेष रहित वाली क्वालिटी है, ये क्वालिटी किन में आती है? जो भगवान का भजन करते हैं। जो दो चीज़ सीखना करना सीख जाए, उनमें द्वेष आएगा नहीं। क्या? पहला भगवान की भक्ति करना और भगवान के भक्तों से प्रेम करना, मैत्री रखना। बस जब हम भक्तों से या भगवान से द्वेष करना शुरू कर देते हैं तो हमारी द्वेष की भावना हजारों गुना बढ़ जाती है। इसलिए द्वेष को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? या तो नारायण या नारायण के भक्तों से मित्रता कर लेने से अपने आप द्वेष निकल जाएगा, फिर किसी व्यक्ति से करेंगे ही नहीं हम द्वेष। तो हित्वा का मतलब क्या हो गया? वो देवताओं से द्वेष नहीं करता। कौन? भगवान का भक्त। या ना तो देवताओं से द्वेष करेगा, ना देवताओं के उपासकों से, है ना। देखिए, अगर हम 17वें अध्याय का गीता जी का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, तीसरा श्लोक, तो उसमें है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा सैव स। हर एक की श्रद्धा कैसे बनती है? सत्वानुरूप। हर एक की श्रद्धा कैसे बनती है? उसके सत के हिसाब से। सत मतलब उसकी चेतना के हिसाब से। चेतना 4 चीज़ों से बनती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीज़ों को कौन प्रभावित करते हैं? प्रकृति के 3 गुण। तो व्यक्ति की जैसा जिस प्रकृति के गुण से उसकी चेतना बनती है, उसकी आराधना करता है। जैसे कोई व्यक्ति है महाकाली की महाकाल भैरव की आराधना करेगा, कोई गणेश की करेगा, कोई सरस्वती की करेगा, कोई शिव जी की करेगा। भक्त भली भांति जानता है कि इसके प्रकृति के 3 गुण कैसे इस पे कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी श्रद्धा बन गई। तो भक्त जानता है इसमें ये क्या करेगा, इसमें व्यक्ति का क्या दोष है। इसलिए भक्त ना तो देवताओं के भक्तों से, देवताओं के उपासकों से, ना ही देवताओं से कोई प्रकार की निंदा नहीं करता। उनको प्रचार जरूर करता है, उनको ये जरूर प्रचार करेगा कि भाई देखिए, देवता की उपासना करेंगे देवताओं के पास जाएंगे, है ना, पितरों की उपासना करेंगे पितरों के पास जाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे भगवान के पास आएंगे। प्रचार जरूर करता है, लेकिन उनसे कोई प्रकार की आलोचना या निंदा या तिरस्कार या उसको दोष बुद्धि नहीं देखता। क्या नहीं देखता है? जैसे मान लीजिए कि सौदर्शन प्रभु की एक साड़ी की दुकान है। प्रभु जी आपका क्या नाम है? गोविंद की भी साड़ी की दुकान है। अब सौदर्शन प्रभु की वैरायटियाँ इतनी नहीं हैं जितनी किसकी है? गोविंद के पास साड़ियों की वैरायटी ज़्यादा है। मैं हमेशा माल किससे खरीदता था? सौदर्शन प्रभु से। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो वैरायटी इनके पास है वो इनके पास नहीं है, तो मैंने आगे से इनसे माल लेना बंद कर दिया। किससे लेना शुरू कर दिया? लेकिन मैं सौदर्शन प्रभु के प्रति मेरा दोष नहीं होता कि भाई ये तो माल ढंग का नहीं रखता। हमें पता है कि भाई इन्होंने जो रखा इनकी कैपेसिटी के हिसाब से रखा, लेकिन मेरा काम माल पूर्ति होता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान का भजन करने लग जाता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना कर रहा है तो उसमें वो अज्ञानता के कारण कर रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण के कारण कर रहा है, तो उससे कभी प्रकार की कोई भी प्रकार की निंदा या द्वेष भाव या द्वेष बुद्धि नहीं रखता है। उल्टा क्या है? अगर कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है, वो भगवान के भक्तों से निंदा करता है। उल्टा चक्कर है, देखिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमने जब ये कृष्ण भक्ति का प्रचार फॉरेन में किया तो लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग खाली थे। लेकिन जब भारत में हम आए तो हमारा बड़ा विरोध हुआ। काली क्यों नहीं भगवान है?
तुम खाली कृष्ण के बारे में बोल रहे हो। अभी भी हमें कितने लोग बोलते हो तुम कृष्ण के बारे में क्यों बोलते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कृष्ण से क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। अभी भी कितने लोग बोलते हैं हम सभी देवताओं को मंदिर में रखना चाहते हैं, आप खाली कृष्ण को रखने को क्यों बोल रहे हो। तो इसका मतलब उनमें मन में क्या है, कृष्ण के प्रति द्वेष है। तो जो कृष्ण भक्ति करेगा वो सभी के प्रति मैत्री भाव रखेगा, लेकिन जो कृष्ण को छोड़ के किसी दूसरे की भक्ति करेगा या दूसरे की उपासना करेगा उसके मन से द्वेष भाव नहीं हटेगा। ये बात है। तो प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं हम। श्लोक तो आप मोटा मोटी समझ रहे हैं, समझ गए ना। श्लोक तो सब अच्छी तरह हमने समझने का प्रयास किया। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा रखता है उनको उसकी जो प्राप्ति करने की इच्छा है वो कोई भी देवता, चाहे घोर रूप के हों या सौम्य रूप के। देवता भी दो प्रकार के, एक घोर रूप के हैं। घोर रूप कौन से, हम अभी टीका में पढ़ेंगे। सौम्य रूप भी हैं, लेकिन वो दोनों के पास नहीं जाता है, हितवा, है ना। ना ही वो पितृ प्रजापति, वो खाली नारायण कला शांता, सिर्फ भगवान नारायण के पास जाता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि मोक्ष देने वाला दुनिया में कोई नहीं है नारायण को छोड़ के। ना शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को कि इसमें कोई डाउट नहीं है हे देवी कि विष्णु के अलावा मोक्ष देने वाला कोई नहीं है, शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं। ये सब शास्त्र के वचन हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करना चाहिए और कितनी गंभीरता से करना चाहिए कि एटलीस्ट हमें इस जीवन में ये मोक्ष का प्रिंसिपल हमारे मन में आए, और इसलिए हमारे मन में गंभीरता आएगी कि हमें भगवान का भजन गंभीरता से करना चाहिए। टीका पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश, स्वांश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य हैं। तो सबसे पहले घोर रूपान के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या बता रहे हैं कि कृष्ण अपना विस्तार दो कोटियों में करते हैं, है ना। तो ये कृष्ण कौन है, वो परम सत्य है। परम सत्य का मतलब समझ रहे हैं, उनके अंदर सब कुछ है, उनके अंदर ही सभी विष्णु देव, जितने भी विष्णु अवतार हैं उनके शरीर में हैं। हम लोग जैसे बद्ध जीव है वो भी उनके शरीर में हैं, है ना। जितने भी जो कुछ भी है सब कुछ उनके शरीर में है। तो जब उनको एक से बहुत होना होता है, एक से अनेक होने का इच्छा करता है, तो क्या करते हैं, दो प्रकार के विस्तार करते हैं। एक तो स्वांश, एक भिन्नांश। भिन्नांश मतलब जो उनसे अलग हो गए अंश, यानी कि हम। और स्वांश मतलब जो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि वामन हो गए, नरसिंह हो गए, राम हो गए, बलराम हो गए, वराह हो गए, कुर्म हो गए, ये सब स्वांश हैं। और हम कौन हैं, हम भिन्नांश हैं। तो हमारे में और स्वांश में अंतर हमेशा रहेगा। दो कोटियों में भगवान विस्तार करते हैं। तो ये बोलना क्यों चाहते हैं प्रभुपाद कि जितने भी ये घोर रूप वाले देवता हैं ये किस में आते हैं, स्वांश में, भिन्नांश में, ये सब भिन्नांश में। हम भी चाहें तो देवता बन सकते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब देवता हम बन सकते हैं। शिव जी नहीं बन सकते, ब्रह्मा जी तक बन सकते हैं, शिव जी नहीं बन सकते। ना ही दुर्गा बन सकते हैं, दूसरी देवियां बन सकते हैं, लेकिन दुर्गा नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अलग है। शिव जी की खुद की एक कैटेगरी है जो हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ब्रह्मा तक बन सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सब भी क्या है, ये सब भी देवता हैं, ये सब भी भिन्नांश हैं। तो देवता कैसे बन गए, कैसे देवता बन गए। जैसे मान लीजिए कि मैं 40 साल से सूरत के जेल में हूँ। कितने साल से, सूरत के जेल से छूटा ही नहीं मैं। तो जेलर को मेरे पे दया आएगी, क्या बोलेगा, भाई साहब आप तो इतने पुराने वफादार कैदी हो, आज से हम आपको ये मैनेजमेंट देंगे, जेल का ये मैनेजमेंट आपको संभालना है। तो अब मैं हूँ तो जेल में, लेकिन जेल के मैनेजमेंट को संभालने वाला हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, क्यों, क्योंकि मेरी वफादारी देखी कि इतना अच्छा कैदी हमें कहाँ मिलेगा। तो मुझे एक जेल में मैनेजर बना दिया। तो उसी प्रकार से जब देवता भी क्या है, देवता भी पुराने कैदी है। कहाँ के, इस भव सागर के पुराने कैदी। लेकिन चूंकि भगवान की वफादार है, भगवान की भक्ति करते हैं पूरी तरह से, ये लोग को की सकाम भावना गई नहीं, थोड़ी सी है, तो इनको क्या बनाया जाता है, जगत का मैनेजर बनाया जाता है। कोई किसी को पानी डिपार्टमेंट दे दिया गया, किसी को बारिश का डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को वायु डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो देवता भी भगवान के भिन्न अंश में आते हैं। स्वांश कभी नहीं बन सकते, ना देवता बन सकते ना हम बन सकते हैं। स्वांश मतलब समझ रहे हैं, नरसिंह, वामन, नारायण, ये हम नहीं बन सकते, ना शिव जी भी नहीं बन सकते। ये बात समझनी है। आगे हम बढ़ते हैं।
श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं। ये विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। विष्णु तत्व वह पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिशाली होते हैं और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। किस पे बोल रहे हैं? नारायण कला शांता, उस पे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान में ऐसा मत समझना कि कृष्ण से कम शक्ति है, या वामन राम, इनकी शक्तियाँ सबकी बराबर है, लेकिन जितना उस समय पे आवश्यक है, जितना उस परिस्थिति में आवश्यक है, उतनी ही बताते हैं, है ना, उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं। लेकिन शक्तियाँ सबकी कृष्ण के बराबर है। ठीक है, कृष्ण ने सभी शक्तियों को प्रकट किया, बाकी जितने अवतार हैं उन्होंने समय पड़ने पे जितनी जरूरत है उतना किया, लेकिन शक्तियों में कोई कम नहीं है कृष्ण से, ये बता रहे हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। भिन्नांश मतलब कौन? हम। हमारी शक्तियाँ क्या हैं? लिमिटेड है। क्या कितनी लिमिटेड है? जितना हमें देना चाहिए उतनी शक्ति दी जाती है, उससे ज़्यादा हमारे शरीर में हमारी कितनी पूर्व कर्मों के हिसाब से, पूर्व इच्छाओं के हिसाब से जितनी हमने कैपेसिटी को अर्न किया, कितना कमाया, उतनी शक्ति हमें दी जाती है। इसलिए हमारी शक्ति क्या है? सीमित है ना। लेकिन भगवान की शक्ति क्या है, या उनके अवतारों की शक्ति क्या? असीमित है। उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा करता है तो पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। देखिए, ये भारत की कमी आ गई इसमें। भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत के लोगों के पास इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, श्रद्धा का होलसेल भंडारी हैं भारत के लोग। तो श्रद्धा इतनी होने से क्या करते हैं, कभी कभी देवताओं को और भगवान को समान समझ बैठे हैं। आप देख लीजिए, देवताओं की तो बात आगे की है, कोई कोई बड़े बड़े गुरु को ही भगवान समझ लेते हैं। सही बात है। साईं बाबा हो गया, सत्यभाई साईं बाबा हो गया, रामकृष्ण परमहंस हो गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो ये धर्म को जानने वाले, तथाकथित धर्म को जानने वाले लोग हैं, उनको क्या समझ जाते हैं? भगवान है, तो है ना। तो इसलिए ये श्रद्धा का दुरुपयोग है कि भगवान के समान कोई दूसरे व्यक्ति को भगवान समझना, ये श्रद्धा का दुरुपयोग। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। दोनों कोटियां कौन सी हो गई? भिन्नांश और स्वांश। ये कभी समान नहीं हो सकते, ये कभी समान। हमेशा भगवान नारायण जो स्वांश है वो हमेशा भजनीय है, और हम कौन हैं? हम सेवा करने वाले। ये संबंध रहेगा ही रहेगा। हम सेवा करने वाले हैं और हम उपासक हैं और वो उपास्य। यहाँ तक कि देवता भी उनकी ही उपासना करते हैं। ये मत समझना कि अगर हम देवताओं के पास जा रहे हैं और हमें कुछ चीज़ मिल गई है तो देवताओं ने दी है। दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? जैसे मान लीजिए गोविंद जी रेगुलर श्याम बाबा के जाते हैं, इनको एक अच्छी व्यापार में कोई सफलता चाहिए। श्याम बाबा के जाने से इनको क्या मिल गई? सफलता। श्याम बाबा नहीं दे रहे, कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे। किसके द्वारा? श्याम बाबा के द्वारा। तो ये बोलेगा तकलीफ क्या, तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हमें तो सफलता से मतलब है, चाहे कोई दे। भाई ये बोलेंगे भाई अच्छा चलो हमने कृष्ण ने दिया उनके द्वारा, तो हमें क्या दिक्कत है, हम ऐसे ले लेंगे सफलता। लेकिन उस चक्कर में इनकी श्रद्धा कृष्ण पे नहीं बैठेगी। किस पे बैठेगी? श्याम बाबा पे। इसलिए भवसागर में रहेंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। मोक्ष वाला प्रिंसिपल इन पे लागू नहीं होगा। इसलिए समझना चाहिए कि अल्टीमेटली गीता जी में भगवान कहते हैं सतया शुद्धा युक्त तस्याराधनम ईयते लभते च ततो कामान मय्येव हितानि तान। जो व्यक्ति दूसरे देवताओं की श्रद्धा से उपासना करता है, उनको जो जो लाभ मिलते हैं वो मैंने ही दिए हैं। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कृष्ण चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली देने वाले कौन है? कृष्ण है, और लेने वाले कौन है? कृष्ण है। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। अब देखिए घोर रूप कौन कौन है। घोर रूपों के थोड़े थोड़े नाम बताए हैं। काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में होते हैं। समझ गए आप बात को? अब ये घोर रूप के हैं, ये देवताओं को ऐसे रूप में क्यों हैं? क्यों हैं ऐसे रूप में? ऐसे रूप में क्यों? खतरनाक रूप है ये। अगर आप देखोगे तो डर जाओगे। जैसे माँ काली है,
मुंडमाला पहनते हैं और किसी के हाथ में तलवार है, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, कोई खून पी रहा है, ऐसे देवताओं के घोर रूप क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनको यही रूप पसंद है। कुछ भौतिक जगत में ऐसे लोग भी हैं जिनको यही रूप पसंद है, उनको नारायण का शांत सौम्य रूप पसंद नहीं है, तो उनका कैसे कल्याण हो? समझ रहे हैं बात को? हम वहां पे गए थे, एक जगह है यहाँ पे, एक चक्र के पास एक जगह है जहाँ पे शक्तिपीठ है, तारापीठ, बंगाल में तारापीठ नाम सुना होगा। तो तारापीठ में हमने देखा कि माँ तारा है, वही काली का एक रूप है। तो दोपहर को 12:30 बजे जब दर्शन बंद होते हैं तो उसके बाद जितने भी लोग बैठते हैं सबको नॉनवेज दिया जाता है। मंदिर में मैंने देखा, मैंने खुद ने देखा। और अलग अलग जगह से कोई मछली का भोग लगा रहा है तारा को, कोई मांस का भोग लगा रहा है, वो सबको खाया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो है ना। तो ये अलग अलग रूप क्यों हैं भगवान के? भगवान के रूप नहीं, देवताओं के रूप हैं, लेकिन अल्टीमेटली शक्ति तो भगवान की है। क्यों है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो यही करेंगे, आप चाहे कितना ही उनको प्रचार करोगे, नहीं मानते, उनको वो ही चाहिए, तो उनका कैसे कैसे कल्याण हो, इसलिए इनके रूप हैं। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए इसमें एक नाम है चंडिका, काली, ठीक है। एक सिंपल बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं नॉनवेज खाने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे बताया जा रहा है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शास्त्र बताएं कि अगर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर शास्त्र एक रास्ता निकाल दे कि देखो भाई अगर तुम्हें खाना है तो तुम अमावस के दिन काली को, कोई बकरी या कोई हल्के जानवर को मार के खा सकते हो, भोग लगा के काली को। तो ये अल्टीमेटली मुझे क्यों कहा जा रहा है? जिससे कि मैं डिस्करेज हूँ नॉनवेज खाने से। क्या हूँ? निरुत्साहित हूँ कि भाई इतना नियम कौन पालन करेगा। अमावस का इंतज़ार करो और वो भी काली के सामने ले जाओ और वो भी एक ही स्लाइस में काट दो, इतना इंतज़ार कौन करेगा? तो अल्टीमेटली नॉनवेज खाना डिस्करेज करना है। लेकिन इस तरह से शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को सीधा मना नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है। लेकिन उसको क्या हो रहा है, उस चीज़ को हमने इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट में ले लिया कि अब तो खुलेआम स्लॉटर हाउस खुल गए। समझ रहे बात को? तो जितने भी वेदों में जो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए किया गया, उसको एनकरेज करने के लिए नहीं किया। इसलिए पुराण भी 18 पुराण में 6 पुराण तमोगुणियों के लिए है, 6 पुराण सतोगुणियों के लिए है और 6 पुराण रजोगुणियों के लिए है ना। जैसे शिव पुराण अलग अलग पुराण है, ये शायद तमोगुणी लोगों के लिए, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब सतोगुणी लोगों के लिए। तो ऐसे अलग अलग, क्योंकि उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनका कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो ये सिस्टम है, इसलिए भगवान ने ऐसे रूपों को दिया है कि भाई वो व्यक्ति वहीं जाएगा तो उनका भी कल्याण हो। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्य द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो तमोगुणियों का हमने देख लिया, शमशान, भैरव, शनि। रजोगुणी लोग कौन होते हैं? जो ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा ऐसे अन्य देव उन मनुष्य द्वारा पूजे जाते हैं। अब ये देवता रजोगुणी नहीं है, देवता रजोगुणी नहीं है। कौन रजोगुणी है? हम। देखिए हमें ऐसी उपासना करिए तो इनके रूप हैं, फिर ये हमारी ऐसी इच्छा पूरी करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये बात सब समझना जरूरी है। ये अल्टीमेटली किसके, सब किसके प्रकाश हैं? कृष्ण के। विस्तार किसके हैं? ये सब श्री कृष्ण के। जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी है, रजोगुणी हो जाए। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम हैं, नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमने ये मूवमेंट खोला क्यों? हम चाहते हैं कुछ लोग इस जगत के, कुछ लोग ब्राह्मण बन जाएं। क्या बन जाएं? ब्राह्मण बन जाए, जिससे कि वापस नारायण की उपासना, विष्णु तत्वों की उपासना शुरू हो जाए। ये प्रभुपाद के खोलने से कितने लोग कृष्ण भक्त बन गए, है ना। प्रचार करने से लोगों को प्रॉपर ज्ञान दिया जाए, लोगों को प्रॉपर समझ दी जाए तो लोग कृष्ण भक्त बनेंगे।
ये कोई जाति का प्रश्न नहीं है कि भाई हम किसी को मुसलमान से हिंदू बना रहे हैं, हिंदू से मुसलमान, जाति का प्रश्न नहीं, ये साइंस है। ये पूरा भागवत का जो ये पूरा जो ये अंडरस्टैंडिंग है, पूरा विज्ञान है। ये जन्म मृत्यु किसको नहीं आ रही है? मुसलमान को नहीं आ रही, हिंदू को आ रही है क्या? प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मैंने कभी ये प्रचार नहीं किया कि भाई तुम ईसाई से हिंदू बन जाओ, मैंने कभी ये प्रचार नहीं किया और ना ही मुझे करना है ऐसा प्रचार। अरे भाई ये साइंस है, सब पे लागू है भाई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए हमारे संस्था में सभी प्रकार के लोग हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या चीज़ समझ ली है, मुमुक्ष हो, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। अगर प्रभुपाद ये बोलते हैं अमेरिका में भाई तुम हिंदू बन जाओ, तो कोई नहीं आता। कोई चीज़ को साइंस से समझेंगे तो चीज़ समझ में आएगी, लेकिन ज़बरदस्ती हम अपने जातिवाद का प्रचार करेंगे तो लोगों को लॉजिकल नहीं लगेगी वो, ये बात है। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। देखिए प्रभु, हम कभी भी कोई देवताओं के पास जाए तो पूरा आदर करना चाहिए। भक्ति नहीं करें, भक्ति तो भगवान की होती है, लेकिन आदर पूरा करना चाहिए। और क्या मांगना चाहिए उनसे कि आप हमें कृष्ण भक्ति में लगाइए, आप आशीर्वाद दीजिए, है ना। ये सिस्टम होता है। भक्तों को तो एक चींटी को देख के भी सम्मान करना चाहिए। क्या देख के? आज क्या हुआ, मैं स्नान कर रहा था, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात बता रहा हूँ तो स्नान करा, तो वो जो नहाने वाली वो जाली होती है ना जिसमें पानी जाता है, नाली की जाली थी, तो उसमें एक छोटी सी पतली सी वो थी, जिसे कहते हैं ना केंचुआ, उसका बिल्कुल छोटा, मतलब इतना बाल जैसे साइज का था। तो उसे देख के मुझे क्या लगा, ये मेरा छोटा भाई है। कौन है ये? मेरा, हम दोनों आत्मा हैं। और मैं चाहा कि भाई कैसे बचाया जाए, लेकिन फिर भी वो इतना छोटा था कि उसमें वो जाली में अंदर चला गया। तो समझ रहे हैं हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए भाई, जितने भी प्राणी हैं जो हल्की योनियों में, सब हमारे भाई तो हैं, हम सब आत्मा ही तो, हमारे परम पिता तो कृष्ण ही है ना। तो ये दृष्टि हम में आनी चाहिए कि भाई हम सबको इस भावना से देखें कि हम लोग अल्टीमेटली शारीरिक भावना को छोड़े कि ये हिंदू है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये चेतना खत्म होनी चाहिए। इसे बोलते हैं अनुसूयव। ये देखिए ईर्ष्या वाला पॉइंट इतना खतरनाक है। गीता जी में भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि तुम्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना अर्जुन, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, है ना। और अनुसूय का अर्थ मतलब अन्यों से असूया। असूया मतलब ईर्ष्या करना। अन्यों से जब व्यक्ति ईर्ष्या करना बंद कर देता है तो अनुसूय बन जाता है। वे अन्य देवताओं को पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे ये अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। विभिन्न सेवकों के रूप हैं मतलब ये भी सब सेवक हैं। स्मशान भैरव हो गए, काल भैरव, किनके सेवक हैं ये? श्री कृष्ण के। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ये बात दिमाग में जगह, एकमात्र ईश्वर परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब उनके दास ही हैं। ये अल्टीमेटली सभी शास्त्रों का ये निर्देश है। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आकर्षक रूप भी हैं, सूर्य चंद्र वरुण, ये सब आकर्षक रूप हैं, लेकिन इनको भी भजन नहीं करते। किनको करते हैं? खाली विष्णु रूपों को करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वेरी सिंसियर, गंभीर। और यहाँ क्या लिखते हैं? उत्कट। उत्कट मतलब तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा कि हमें भवसागर से निकलना है ना। सभी देवता, यहाँ तक कि देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा तक भी किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यप ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर। ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर बनाऊंगा। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। मुक्तिपाद मतलब समझ रहे हैं? मुक्तिपाद किसका नाम है? मुक्तिपाद किसका नाम है? भगवान विष्णु का, जिनके चरणों पे सब प्रकार की मुक्ति रहती है, इसलिए उनका नाम क्या है? मुक्तिपाद। सभी प्रकार की मुक्तियां कहाँ रहती है? जिनके चरणों। तो मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। भगवान से एक होना, ये भी एक मुक्ति है। भगवान जैसे लोक को प्राप्त करना, सालोक्य। भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना, साष्टी। भगवान के पास रहना, सामीप्य। और भगवान जैसे रूप को प्राप्त करना, सारूप्य।
है ना। मोक्ष भी 5 प्रकार का है, जिसमें जो ये मोक्ष हल्का वाला है ना, सायुज्य, भगवान से एक होने की इच्छा, आत्मा परमात्मा से एक होने की, ये इच्छा भक्त लोग कभी नहीं स्वीकार करते। बाकी 4 इच्छाएं फिर भी चलो भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो हम कर लें, लेकिन ये इच्छा प्राप्त नहीं करते। एक होने की इच्छा ये बहुत बड़ी पिशाची है। क्या एक होने की क्या इच्छा है महावीर जी? आत्मा की परमात्मा से एक होने की इच्छा है। ये हृदय में क्या है? ये पिशाचिनी है। क्या है? पिशाचिनी। जब तक हम लोगों के हृदय में एक होने की इच्छा है, तब तक भक्ति में हमें आनंद नहीं आएगा। तो मुमुक्षु होना है, लेकिन एक होने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हो ही नहीं सकते एक, और होना चाहे तो भगवान कह रहे आ जाओ भी मेरे, मिल जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, पड़े रहो अंदर। लेकिन वो वापस कभी निकल आएगा, वापस भवसागर में गिर जाएगा। जो एक होने वाले लोग होते हैं वो वापस गिर जाते हैं भवसागर में, है ना। परम पदम तथा, है ना, वो इतना ऊपर जाके भी नीचे आ जाते हैं। इसलिए उनका मोक्ष सिक्योर नहीं है, खतरे वाला है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। सभी देवता नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट होते हैं? प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी मुक्त नहीं हुए, देवता भी मुक्त नहीं हुए, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वो किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं? भागवत में एक जगह लिखा है कि कभी कभी हम देखते हैं समुद्र में कुत्ते तैरते हैं। कौन तैरते हैं? कुत्ते। कुत्ते क्या करते हैं? कुछ आगे तक तैरते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। बस थोड़ी देर तक तैरते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये समुद्र कैसा है? भवसागर है। तो कुत्ते जितना तैरते हैं उनकी तुलना किससे होगी? देवताओं से। देवता थोड़ा बहुत कुछ शक्ति होगी, लेकिन अगर हम कुत्ते की पूंछ पकड़ लेगी हम समुद्र तर जाएंगे, तो संभव है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से देवताओं को हम आश्रय लेंगे कि हम भौतिक जगत तर जाएंगे, तो संभव नहीं है। शिव जी भी भगवान की ही भक्ति करते हैं। शिव जी खुद बोल रहे हैं कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता हूँ। देखिए शिव जी सूरत नो जमन ने काशी नो, सुना ही है। सूरत में सब खाने के लिए फेमस है, और काशी किसके लिए? मरने के लिए। क्यों फेमस है काशी? आज भी काशी मरने के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि काशी में घाट है, क्या नाम है? मणिकर्णिका घाट है। वहाँ पे जो व्यक्ति अंत्येष्टि प्राप्त करता है, काशी में मरता है, तो भगवान शिव उसके कान में क्या बोलते हैं? राम। तो शिव जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं भी राम बोल के उसको मुक्ति दिलवाता हूँ। इसलिए काशी का मरण फेमस है ना। तो हमें कहाँ मरना है? हमारे लिए काशी नहीं, हमारे लिए वृंदावन, श्री मायापुर धाम, अयोध्या, द्वारका, भक्तों का संग, हरि संकीर्तन, है ना। तो फिर वे अपने भक्तों को किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं, है ना। हमने चर्चा करी था श्रेय और प्रेय। प्रेय मिल सकता है लेकिन श्रेय नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। वंडरफुल श्लोक है। श्रीमद् भागवतम की जय। लोग देवताओं के भक्त होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आ रहे तो हम भी आपके लिए आएंगे। तो ये चीज़ तो लॉजिकल नहीं है ना, समझ वाली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि हम उनके देवताओं से द्वेष करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। एक बात, एक शास्त्रों की बात है, जो कृष्ण भक्ति करता है वो सबसे बड़ा देवताओं का उपासक है, वो सबसे बड़ा माताओं का उपासक है, वो सबसे बड़ा शिव का उपासक है। वो सबसे शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त। नहीं, शैव बोलते हैं। और माताओं के उपासक को शाक्त बोलते हैं। तो जो कृष्ण भक्ति करता है वो सबसे बड़ा शाक्त है और सबसे बड़ा शैव है। क्यों? क्योंकि शिव जी को इतना प्रेम करने दिया। जो कृष्ण भक्ति करता है वो शिव जी को इतना प्रेम करेगा, कहने की हक नहीं। माताओं को इतना आदर देगा, कहने की हक नहीं। वो कृष्ण भक्ति करने से उसमें सभी गुण आ जाएंगे, सभी गुण आ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, कितने शिव के मंदिर थे, सब में जाके प्रणाम करे और हरे कृष्ण कीर्तन किया। कितने शिव में मंदिर हैं दक्षिण भारत, हर एक मंदिर में गए, जहाँ जहाँ उनके रास्ते में जो मंदिर है सब में गए, है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए। हरे कृष्ण।
नरसिंह भगवान का रूप तो कैसे समझे उसमें, जैसे वो घोर रूप का हाँ, लेकिन नरसिंह भगवान तो वो तो विष्णु तत्व में है ना, भिन्नांश में नहीं है, स्वांश में है वो। उस पर्टिकुलर के लिए जरूरत था ऐसा, तो वो आज हाँ, वो उस टाइम का रूप है, लेकिन वो नरसिंह भगवान का सनातन रूप है। वो खाली उस टाइम के लिए नहीं था, उस टाइम तो भगवान प्रकट हुए, लेकिन एक नरसिंह लोक भी है ऊपर, जहाँ पे नरसिंह भगवान हमेशा रहते हैं। जितने विष्णु तत्व हैं उन सबके लोक है, अपने अपने खुद के प्लैनेटरी प्लैनेट्स हैं, वो वहाँ रहते हैं। वो तो घोर रूप में तो काम नहीं होगा। हाँ हाँ, वो तो नारायण कला शांता। प्रहलाद महाराज अभक्तों के लिए घोर है, भक्तों के लिए तो बड़ा शांतमय रूप है भगवान का। हरे कृष्णा। एक साथ दो दृष्टि थी ना उनकी, एक घोर दृष्टि थी, क्रोध की दृष्टि थी, हाँ, एक और सौम्य दृष्टि थी। सौम्य प्रहलाद थी। महाराज की जैसे। तो आज का प्रसाद राधा दामोदर प्रेम कृपा माता जी की तरफ से है, जो हमारे पीछे बैठे हैं। माता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक गोडादरा में हमने प्रचार के लिए एक शेड बनाया है, तो कल उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। महाप्रभु आ रहे हैं लेक्चर देने, तो हो सके तो आप सब पधारिए कल शाम को 6 बजे। ग्रुप में हम डाल देंगे एड्रेस, तो अच्छा है, आइए। उनकी प्रेरणा से सब हो पा रहा है। गए थे तो बोल रहे थे। बोले कुबेर भंडारी ने बुलाया इसलिए जाना। अरे हाँ, मैं लोकेशन डाल दूंगा। अभी भी मुझे सीधा वहीं जाना है, कुछ काम है थोड़ा।